एक ब्राह्मण था। वह बड़ा घमंडी था। उसे अपने ज्ञान तथा भक्ति पर बड़ा गर्व था। उसके घर के समीप ही धन्ना नामक एक जाट रहता था। धन्ना सीधा साधा था। एक दिन धन्ना जाट उस ब्राह्मण के घर गए। उस समय वह पूजा कर रहे थे। धन्ना बाहर जमीन पर बैठ गए। पूजा समाप्त होने पर जब वह ब्राह्मण बाहर आया तो धन्ना ने पूछा, क्या आप पूजा कर रहे थे? हाँ, ब्राह्मण ने जवाब दिया। आप तो बड़ी देर तक पूजा करते हैं। धन्ना ने अगला प्रश्न किया। हाँ, भगवान की पूजा करना कोई मामूली बात नहीं है। ब्राह्मण बोला। क्या आप मुझे भी पूजा करने के लिए अपने एक ठाकुर जी दे देंगे? धन्ना ने पूछा। ठाकुर जी इतने सस्ते नहीं हैं, जो इन्हें मांगे उसे मैं देता फिरूं। ठाकुर जी की जो भी कीमत मांगे मैं देने को तैयार हूँ। ठाकुर जी की कीमत एक दुधारू गाय है, क्या तुम दे सकते हो? धन्ना तुरंत घर गया और अपने घर से एक दुधारू गाय ले आया। धन्ना के पास केवल यही एक दुधारू गाय थी। ब्राह्मण ने सोचा कि यह तो बड़ा ही मूर्ख है, इसे क्या मालूम ठाकुर जी क्या होता है। उसे 2 सेर का एक बाट उठाकर दे दिया और बोला, ये ले ठाकुर जी, मगर इसकी अच्छी प्रकार पूजा करना। धन्ना ने वो बाट ले लिया और अपनी गाय उसे सौंप दी। वह उनका धन्यवाद देकर बाट लेकर घर लौट आया। कुछ समय पश्चात धन्ना फिर उस ब्राह्मण के घर आया। वह ब्राह्मण उस समय भी पूजा कर रहा था। वह सीधे अंदर पहुंच गया। ब्राह्मण उस समय पूजा का प्रसाद खा रहा था। यह देख धन्ना बोला, ठाकुर जी का प्रसाद आप ही खा रहे हैं? क्या मतलब? ब्राह्मण ने चौंकते हुए पूछा। मेरे ठाकुर जी तो अपना प्रसाद स्वयं ही खाते हैं। क्या बकता है जाट, तेरा ठाकुर स्वयं प्रसाद खाता है? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा ठाकुर केवल प्रसाद ही नहीं बल्कि मेरे काम में मेरी मदद भी करता है। अरे जाट, झूठ क्यों बोलता है? झूठ क्यों बोलूँगा? अगर विश्वास नहीं हो तो स्वयं चलकर मेरे घर अपनी आंखों से देख लो। ब्राह्मण उसी समय धन्ना के साथ उसके घर आया। तब धन्ना बोला, वह देखो, मेरे ठाकुर जी कुएं से पानी निकाल रहे हैं। मगर ब्राह्मण को कुछ भी दिखाई न दिया। उसने सोचा, यह जाट मुझे मूर्ख बना रहा है। मगर जब उसने ध्यान से देखा तो कुएं की रहट अपने आप हिल रही थी और उससे पानी नीचे डाला गया था। वह देखकर हक्का बक्का रह गया। तब धन्ना बोला, अंदर चलो, मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन कराता हूँ। ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान इसको दर्शन देकर इसकी मदद करते हैं। वह धन्ना से बोला, मगर ठाकुर जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। धन्ना ने कहा, जब तक आपके हृदय में दोष और बुराइयां होंगी आपको उनके दर्शन नहीं होंगे। आपको अपने हृदय की बुराइयों को निकाल कर उसे शुद्ध करना होगा और तभी वे आपको दर्शन देंगे। जिसका हृदय विकार रहित होता है उसके सारे दाग, मन की कलुषता ईश्वर स्वयं ही धो देते हैं। उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। ब्राह्मण धन्ना को मूर्ख समझता था, किंतु उसके अगाध ज्ञान को देखकर वह दंग रह गया। उसने धन्ना के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि अपने आचरण में अब वह कभी भी कोई खोट न आने देगा। यही धन्ना आगे चलकर संत धन्ना के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की प्राप्ति या दर्शन के लिए मन की श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। श्रद्धा भाव से यदि बाट में भी ईश्वर का ध्यान लगाया जाए तो ईश्वर उसमें भी दर्शन देते हैं, जैसा कि धन्ना जाट के साथ हुआ।